हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। होप सो यू ऑल आर वेल एंड विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हम आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले कुछ चंद पंक्तियां आप लोगों के लिए। स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस नॉट फॉर परफेक्शन। एक कहावत है, डोंट बी द परफेक्शन बी योर एनिमी, है ना। कहीं परफेक्शन के चक्कर में अपनी प्रोग्रेस को रोकना नहीं है, बस बढ़ते चले जाइए। तो छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, सबसे होती रहती है। यदि उस छोटी मोटी गलतियों को आप लोग नकारेंगे नहीं तो प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। बस बढ़ते रहिए, है ना। सो इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का वीडियो एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, ऑस्मोटिक प्रेशर। प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर ये वीडियो बेस्ड है और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, परासरण दाब, या इसको ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी कहते हैं, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी, शॉर्ट के अंदर इसको क्या कहते हैं भाई, ओपी कहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओपी क्या है ना। ओपी क्या होता है, तो हमेशा याद रखो ओपी क्या है। ओपी इज प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन, यानी कि ओपी घोल में विलय का गुण है। ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो किसके ऊपर लगाया जाता है, विलयन के ऊपर लगाया जाता है, ताकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर लगाया जाता है। याद रखना, ओपी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पर लगाया जाने वाला दाब है जो परासरण को रोकता है। समझ में आ रहा है क्या कहा मैंने। ओपी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, अति सांद्र विलयन। आप एक्चुअली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अति सांद्र विलयन और अल्प परासरणी विलयन को अलग करते हो ना, तो जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पर लगाया जाने वाला दाब जो परासरण को रोके, उसी को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। द प्रेशर अप्लाइड ऑन hypertonic solution to stop osmosis is called osmotic pressure। और याद रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर के डेवलप होने का मूल कारण क्या है, विलय, सोल्यूट का कंसंट्रेशन। ठीक है ना, ये याद रखना। ओपी ऑफ प्योर वाटर का जो ओपी होता है बेटा, वो कितना होता है, 0 होता है। प्योर वाटर का जो ओपी होता है वो क्या होता है, हमेशा 0। क्यों? क्योंकि वाई, एज सोल्यूट एब्सेंट इन प्योर वाटर, क्योंकि शुद्ध जल में विलय अनुपस्थित होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर के डेवलप होने का कारण सोल्यूट कंसंट्रेशन है। समझो, ऑस्मोटिक प्रेशर के डेवलप होने का मेन रीजन जो है वो क्या होता है, सोल्यूट कंसंट्रेशन होता है। तो प्योर वाटर के अंदर तो है ही नहीं ना सोल्यूट, तो ओपी क्या होगा, 0 ही तो होगा भैया। तो हमेशा याद रखना, ओपी क्या होता है, 0। किस में, प्योर वाटर में। ठीक है। ओपी ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो याद रखना, ओपी ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of solute, right? Directly proportional to concentration of solute। मतलब समझ में आ रहा है, मतलब विलियन का ओपी
विलयन का ओपी समानुपाती होता है किसके? विलय की सांद्रता के, विलय की सांद्रता के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बताओ जल्दी से, विलय की सांद्रता बढ़ेगी तो ओपी सॉल्यूशन का ओपी भी बढ़ेगा, विलय की सांद्रता घटेगी तो विलयन का ओपी भी घटेगा। तो ओपी ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। विलय की सांद्रता बढ़ती है तो विलयन का ओपी भी बढ़ता है, विलय की सांद्रता घटेगी तो विलयन का ओपी भी घटेगा, याद रखना। विच प्लांट्स हैव हाईएस्ट ओपी? तो हाईएस्ट ओपी जो होता है, हाईएस्ट ओपी किसका है? हेलोफाइट का है। हेलोफाइट्स, क्योंकि वो लवणीय मृदा में होते हैं ना बेटा। हेलोफाइट मतलब लवणोद्भिद। हाईएस्ट ओपी किसका है? हेलोफाइट का है। और हेलोफाइट राइट क्या है? लवणोद्भिद है, लवण भूमि में पाए जाते हैं, तो वहाँ पर ओपी क्या होता है? उच्च होता है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, एट्रीप्लेक्स कॉनफर्टिफोलिया। इस प्लांट का जो ओपी है 202.5 ATM है, 202.5 ATM। समझ पा रहे हो? तो ये विश्व का ऐसा प्लांट है एलोफाइट जहां पर कि ओपी क्या है? हाईएस्ट है। हाईएस्ट ओपी लवणोद्भिद का। क्यों? क्योंकि वो सेलाइन कंडीशंस के अंदर मिलते हैं, और सेलाइन कंडीशंस का ओपी हमेशा क्या होता है? ज़्यादा, है ना। तो ये भी ध्यान रखो। लीस्ट ओपी इज फाउंड इन विच प्लांट? हाइड्रोफाइट। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफाइट्स कहाँ मिलते हैं? जल के अंदर, और जल का ओपी क्या होता है? कम। जलोद्भिद का लीस्ट ओपी, सबसे कम ओपी, सबसे कम ओपी जो है वो किस में देखा गया है? हाइड्रोफाइट्स के अंदर। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफाइट्स कहाँ मिलते हैं? वाटर के अंदर। वाटर के अंदर सोल्यूट क्या है? कम है। सोल्यूट कम है तो ओपी भी क्या है? कम है। सीधी सी बात है। ओपी कैन बी मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट? ओपी को मापने का यंत्र, तो ओपी को मापने का जो यंत्र होता है बेटा, ऑस्मोमीटर होता है। क्या होता है? ऑस्मोमीटर। ओपी को जो मापने का यंत्र है, ओपी को मापने का जो यंत्र है वो कौन सा है भाई? ऑस्मोमीटर है। फॉर्मूला टू कैलकुलेट ओपी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का ग्लूकोज, और यहाँ पर ओपी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का, तो इलेक्ट्रोलाइट का एक एग्जांपल देता हूँ मैं, NaCl। ये तो जानते हो ना भाई। अरे भाई, जिसके ऊपर चार्ज होता है वो तो इलेक्ट्रोलाइट हो गए, जिनके ऊपर चार्ज वगैरह नहीं होता है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गए। तो अविद्युत अपघट्य, नॉन इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलते हैं? अविद्युत अपघट्य के ओपी को ज्ञात करने की विधि। तो ओपी इज इक्वल टू MRT, वेर M क्या है? मोलर कंसेंट्रेशन है, ठीक है ना। और R क्या है? गैस कांस्टेंट है, R क्या है भाई? गैस कांस्टेंट बोले तो 0.082, और टेम्परेचर क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो OP इज इक्वल टू MRT, ठीक है। तो OP इज इक्वल टू MRT। तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के OP को ज्ञात करने का सूत्र है। इसको वॉन्ट ऑफ फार्मूला भी बोलते हैं, वॉन्ट ऑफ फार्मूला के नाम से जानते हैं। और फार्मूला टू कैलकुलेट OP ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इलेक्ट्रोलाइट्स के OP को ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा इक्वेशन चेंज हो जाएगा, MRTI हो जाएगा। ऊपर था MRT, यहाँ पर I हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है तो आयोनाइजिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो OP इज इक्वल टू MRTI, ठीक है। नाउ विद्युत अपघट्यों और अविद्युत अपघट्यों, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में OP ज़्यादा किसका होगा? तो ऑलवेज रिमेंबर बेटा, एक बात याद रखना, इलेक्ट्रोलाइट्स का OP जो होता है वो हमेशा नॉन इलेक्ट्रोलाइट से क्या होता है? ज़्यादा। याद रखोगे?
विच हैव मोर ओपी, इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स? तो इलेक्ट्रोलाइट्स का ओपी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स से हमेशा ज़्यादा होगा। एक एग्जांपल देखिए, प्रूव करते हैं। 1 MnACl का ओपी 1m ग्लूकोज से हमेशा ज़्यादा ही होगा। तो ये प्रूव करता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर हैविंग ग्रेटर ओपी देन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। वाटर मूव्स फ्रॉम लो ओपी टू हाई ओपी, इज दिस ट्रू? यस, 100% ट्रू। एक रूल है लो ओपी से, है ना, वाटर का मूवमेंट, H2O मूवमेंट, वाटर का जो मूवमेंट होगा वो हमेशा हाई ओपी की तरफ होगा। ये रूल है, ये ऑस्मोटिक रूल है, याद रखोगे भाई। कम ओपी से उच्च ओपी की तरफ, लो ओपी से वाटर का मूवमेंट हमेशा हाई ओपी की तरफ होगा। तो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर, जो कि प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। और कई बच्चों की प्लांट फिजियोलॉजी कमज़ोर होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आने वाले दिनों में, बच्चों की डिमांड थी, तो प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर और भी वीडियोस लेकर आऊँगा, ताकि आप अपनी प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ और उसमें कॉन्फिडेंस को आप बिल्डअप कर पाएँ। ऑलराइट, सो विज्ञान एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए।